पानी जब चढ़ा है, पानी तो निकल गया, उसके बाद उन घरों के अंदर फिर गारा, मिट्टी, कचरा, ढेर इन चीजों के। डिजास्टर के अंदर तो आपके पास वाहिद ऑप्शन ये बचता है कि इंसान बचाए। जान, बिल्कुल ऐसी। हमने बमुश्किल अपनी पहली मंजिलों पे चढ़ के जान बचाई है, और फिर छतों के ऊपर से होते हुए हम जो है अपनी फैमिलीज को, खवातीन को हमने इस तेजी के साथ पानी आया है। 66 या 64 हज़ार एकड़ का रकबा है जो कि मलिया मेट फसलें, मलिया मेट गाँव सफ़ाई हस्ती से मिट गए। अंदर बड़ी मशीनरी जा नहीं सकती, तंग गलियां हैं, मतलब बमुश्किल 2 लोग आप ट्रैवल कर सकते हैं। हुकूमती मशीनरी, हुकूमती अफरादी क़ुव्वत, हुकूमती रेस्क्यू आपको इन जगहों पर दिखाई दिया है? पाकिस्तान में तो जब अमवात ज़्यादा हों तो कफन तक महंगा कर देते हैं। ऐसे ही है। तो ये है चनाब की बेल्ट बेसिकली, जिसने जो मुतासिर हुई है बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं सिर्फ तस्करा इस सूरत हाल में उनका कर रहा हूँ कि जिनके घर सफ़ाई हस्ती से मिटी गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है सैलाब का। हर जगह पानी ही पानी है, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। पंजाब के जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी, वो तो इतने मुतासिर नहीं हुए, लेकिन देही इलाका इस वक्त बहुत बड़ा रकबा पानी में डूब चुका है। इस वक्त हुकूमती सतह पर भी और गैर हुकूमती सतह पर भी हर तरफ से कोशिश जारी है कि इस सूरत हाल में लोगों को बचाया जाए, उनकी मदद की जाए और उन तक पहुंचा जाए। इसमें सरकारी, नीम सरकारी और दीगर इदारे तमाम ही अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है जनाब ताहा मुनीब साहब को, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के। इनकी एफ़र्ट्स बहुत काबिल तारीफ़ हैं, काबिल रश्क हैं कि जिन्होंने इस सैलाब के अंदर और इस मुसीबत में जिस तरीके से लोगों को अप्रोच किया, वहाँ ख़ुद गए और वहाँ जाकर लोगों की किस तरह मदद की है। आइए उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहा भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ये बताइएगा कि इस सारे मामले में हमें मालूम ये पड़ा कि आपने अपनी टीम के हमरा और ख़ुद उन इलाक़ों में ख़तरनाक जगहों पे जाके अपनी एफ़र्ट्स पुट की हैं। ये सफ़र आपने इस सारे रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का कहाँ से शुरू किया, उस बारे में बताइएगा। देखें, ये 15 अगस्त से ऑनवर्ड्स, ये सुबह की बात थी, जुम्मे का दिन था, जब भी ये बनेर के अंदर हमने क्लाउड बर्स्ट की खबर सुनी, और यानी अचानक खबरें आना शुरू हो गई कि जी ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बिशोने का गांव है, बुनेर का ज़िला है। बिल्कुल। हमने खुद वहाँ जाके बाद में दूसरे दिन ही वहाँ पहुँच गए थे। हमने वहाँ जाके खुद वो साइट विज़िट की है, देखी है। बिल्कुल तंग सा एक नाला था जिसके रास्ते के ऊपर जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का वेल डेवलप्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड एक गाँव मौजूद था, जिसकी अगर मैं कहूँ ना 2-2, 3-3 मंजिला भी अगर इमारत होंगी, घर होंगे एवरेज वहाँ पर, तो ये गलत ना होगा ये कहना। उसकी वजह यह है कि वहाँ के लोग जो ज़्यादातर मैंने देखा है, जिन लोगों से हमने बातचीत की, इंटरव्यूज़ वगैरह किए और जिनको हमने हेल्प आउट करने की कोशिश की, आर्जी डिज़ास्टर ज़रूर था। यानी आर्जी एक समझ लें कि फौरी एमरजेंसी में तो कोई कितना ही अमीर कबीर क्यों ना हो, तो उसको एक चीज़ चाहिए होती है इंस्टेंट। बिल्कुल। तो हमने जब उन लोगों से बात की तो ज़्यादातर वहाँ पे मेजॉरिटी लोगों की, हमारे जो अरब मुल्क हैं यहाँ पे काम करने वालों की मेजॉरिटी की, हमने ये भी देखा कुछ साइट एरियाज़ में कुछ लोगों ने अपने तौर पर भी, प्राइवेट तौर पर भी इमदादी सरगर्मियाँ करने की कोशिश अपने तौर पे कर रहे थे। तो बहरहाल वहाँ पर ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है और इसका पहला जो रिला है, और उसमें जितने बड़े बड़े पत्थर हमने देखे हैं, मतलब एक इंसान से बड़े बड़े, यानी 20 बाय 10 के पूरे कमरे के बराबर पत्थर, यानी एक इंसान उसके ऊपर खड़ा हो जाए तो छोटा सा महसूस हो। हमने खुद फुटेजेस, अपनी तस्वीरें, वीडियो बनाई हैं, इंशाल्लाह ये हम आपको दे देंगे, आप में ऐड कर सकते हैं फुटेजेस में, बीच में DPR सारी। तो वहाँ पर कैफियत ये थी। और फिर जब हमने वहाँ पे जाके देखा है तो जिन लोगों से, मकामी लोगों से बात हुई, वहाँ पे एक मकामी जमात के ज़िम्मेदार भी थे जिनकी पूरी फैमिली उसमें उसके नीचे दब के, कुछ की डेड बॉडीज़ मिली, कुछ की नहीं मिली, उनसे भी हमने ताज़ियत की और बातचीत की। तकरीबन 250 से 300 लोगों की जाने इसमें, यानी डेड बॉडीज़ जो मिली हैं, जिन लोगों की मिली हैं, ठीक है, वो तकरीबन ही है। और मकामियों के मुताबिक इतने ही लोग वो हैं जो बह गए और बड़े पत्थरों के नीचे, बहने वाले तो फिर मिल गए ना, क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े, मतलब हमने आज तक मतलब डिज़ास्टर्स में काम की, हमारी हिस्ट्री है हमारी एक डिज़ास्टर्स में काम करने की। इतना बड़ा डिज़ास्टर, इस टाइप का डिज़ास्टर कभी नहीं आया कि इतने बड़े बड़े पत्थर पानी बहा के लेके, मतलब ये अपनी नौयत की बिल्कुल
अपनी नौयत की बिल्कुल अलग तर्ज की एक आजमाइश कह लें, आफत कह लें, या जो भी हम इसको नाम दें। अच्छा, आप फील्ड वहाँ में पे जा जी चुके हैं, ये जिस साइज के पत्थर आप बता रहे हैं, ये आबादियों तक लैंडस्लाइडिंग से पहुंचते हैं, जी क्या होता है? पानी के ज़रिए पानी बहा के लाया। अब मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर, और उन पत्थरों का नतीजा ये निकला, जैसे मैंने बताया कि एक मकान 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला मकान आते हैं और कंक्रीट के बने हुए हैं। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जहाँ से पत्थर बह के आए हैं वहाँ पे तो अब इस वक्त नाले की कैफियत है। जिस तरह आप पहाड़ों में, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ना, नाला आपको नज़र आता है जी हाँ। कि दरमियान में पत्थर बड़े छोटे और फिर कुछ बजरी, और वो एक गुजरगाह बनी होती है। इस वक्त कैफियत उसकी यही है, लेकिन पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। दाएँ बाएँ के आपको जो मकानात मिलेंगे ना, वो इस तरह के आधे टूटे हुए, जिस तरह होता है ना, आप देखते हैं जिस तरह इंक्रोचमेंट्स वगैरह कहीं पे हुई होती है तो गवर्नमेंट जाके इजाफी वो तोड़ हिस्सा रही तोड़ होती है, तो देती है। आधा टूटा होता है और आधा बना होता जी है। हाँ, तो जी हाँ। इस तरह की सिचुएशन मकानों की मैंने देखी है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तो कंक्रीट के बने हुए घर है और दूसरा 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला, तो वहीं से ही वो बह के आया। तो वहाँ पे हमें मकामी ने बताया, हम ड्रोन वगैरह चीज़ें कवरेज वगैरह के लिए लेके गए थे साथ में, तो हमने बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होता है ना नाला, वहाँ से हमने ड्रोन को वहाँ से मूव करा के, और फिर जिस तरह उसने ट्रैवल किया, यानी ये क्लाउड बर्स्ट ने, पानी ने जिस तरह उस तरह ट्रैवल करते हैं नीचे तक लेके उस पूरे गांव को हमने उसमें दिखाने की कोशिश की। वो फुटेज इंशाल्लाह हम आपको दे देंगे, आप ऐड कर सकते हैं उसमें। आपने ये फुटेजेस कहाँ कहाँ दिखाई हैं? ये हमने चलाई अपने डिजिटल पर भी, और हमने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ऑन बोर्ड लिया है। ज़ाहिर है ना सिर्फ ये कि बुनेर, बल्कि उसका में मंगोरा में, शांगला में, हम जीबी, और जब तलीदास गाँव का वाक़या हुआ जिसमें ये चरवाहे की एक स्टोरी बहुत वायरल, जिसको पीएम ने बाद में जिसने बुला के 300 लोग बचाए थे जी, जी, एक जी, गांव जी, के। जी। उससे मिले हम। ठीक है, वहाँ एक बच्ची ने अपील की थी कि मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, अब मेरे पास ये एक लिबास है बस। वहाँ हम बिल्कुल अगले दिन हम पहुँच गए थे शांगला के बाद। वहाँ से भी जब खबरें आई तो उस तरफ किसी का रुख नहीं था, सबका रुझान अच्छा, झुकाव। बुनेर से आपने स्टार्ट जी, किया, जी। उसके बाद में आप जी, बुनेर से ऑनवर्ड्स हम मेंगोरा चले गए। मेंगोरा? मेंगोरा खबरों में नहीं आया था, वो भी वहाँ जाके हमें पता चला। सवात का बेसिकली ये समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहाँ से आप ऊपर कालाम की तरफ भी जाते हैं, वालम जुबा की तरफ भी जाते हैं, शांगला की तरफ भी रोड निकलता है। तो मेंगोरा को हमने वहाँ जाके जब देखा, तो वहाँ मेंगोरा की भी सिचुएशन इस तरह के, ऊपर से 2 नाले आते हैं और नीचे फिर एक दरिया जिसको में दरिया आके मिलते हैं सवात वो, हम कहते हैं, वो वहाँ मिलते हैं। आके तो वो। वहाँ से ऑनवर्ड्स वहाँ पे शहर की कैफियत ये है, सेम नाइट पे क्लाउड बस्ट वहाँ पर भी हुआ है, लेकिन फ़र्क ये था कि जानी नुकसान जो वहाँ पे हुआ है, 250 जो डेड बॉडीज़ मिली जी हैं हाँ, और जी। 250 के करीब जो नहीं मिल सकी, जिस पे लोकल्स का ये कहना था। हमने देखा है गवर्नमेंट की भी कुछ मशीनें लगी हुई थी, हैवी मशीनरी पत्थरों को मूव करने के लिए। कुछ लोगों को हमने देखा, पता किया, लोगों ने बताया कि ये जो फलां जगह पे इस बंदे ने अपनी प्राइवेट लगाई हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक तो रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, जितनी है भी वो मेन रूट्स को और रास्तों को क्लियर करने पे लगी होती हैं। किसी के घर पे या किसी की पर्सनल कोई चीज़, ये तो जिस बंदे को पता होता है कि यार मेरा अपना प्यारा इस जगह पे था तो इसके नीचे हो सकता है वो, और उसके पास पैसे भी हों, वो तो ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है कि प्राइवेट चीज़ें बुलाए। हमें कुछ साथ में हमने एक और जगह पे देखा कि लोग खुदाई कर रहे थे, मतलब मशीन लगा के, हैवी मशीनरी लगा के, तो उस पर भी पता चला कि इसने प्राइवेट तौर पे बुलाई हुई है। और उससे वजह मुझे सोचा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें नीचे दब गई हैं, तो मैं अब अपने तौर पे कर रहा हूँ। जब हुकूमत मुझे फैसिलिटेट ऐसे उस तरह से नहीं कर रही, गवर्नमेंट इदारे उस तरह से नहीं कर रहे, तो मैं जितना कर सकता हूँ लेकिन ये उसको। तो प्राइवेट मशीनरी हायर करना, ये हर बहुत- एक के तो बस की बात बहुत, नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ जो अफोर्ड कर सकता है, और किसको नहीं पता होता, या कौन नहीं चाहता कि उसका प्यारा नीचे से निकले। सच बात है। ठीक है, जब मतलब लोगों ने जो बताया कि जितनी डेड बॉडीज मिली है ना, लिटरली इससे ज़्यादा नीचे हमारे प्यारे। बुनेर से मेंगोरा आप गए, मेंगोरा के बाद आप कहाँ पहुंचे? मेंगोरा की मैं सूरत हाल बताऊं तो मेंगोरा में मैं जो बात बता रहा था, मीडिया में डिस्कस नहीं हुई। मतलब हमने बिल्कुल प्रेस ठीक है। क्लब भी देखा, बाकी भी जगहों पे, क्योंकि जितनी बड़ी जानी नुकसान जो यहाँ पे बिशोने के गांव में, बुनेर में हो चुका था, वो उसका स्केल सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और फिर पूरे मुल्क से ऑर्गेनाइजेशंस का, NGOs का एक तांता बंधा वहाँ पे हमने देखा। वहाँ पे वजह ये थी कि जितना जानी नुकसान हुआ, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अभी तक इस साल के डिज़ास्टर में 900 प्लस अमवात शहादतें अब हैं जो मर्जी इस वक्त फ्लड में पिछले 1-1.5 महीने में हो चुकी हैं, जिसमें सब यानी 50% ज़्यादा बुनेर का है। ठीक है, बाकी चीज़ें इसलिए डिस्कशन में नहीं आई, खबरों में नहीं आई। 50% से ज़्यादा बुनेर जो का जानी नुकसान है वो बुनेर है। बुनेर का है। बाकियों में कम है। शांगला में कोई 10-15 लोग होंगे, ठीक है। मेंगोरा में भी कोई इतने 15 से 20 लोग होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें गिलगित की, तो वहाँ पर भी जानी नुकसान की एवरेज 35-40 से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आपने वीडियो ठीक है। कवरेज तो वहाँ पे की, और आपने हम खुद भी मौजूद रहे। जो दीगर मुताल्लिका लोग जी। हैं उन तक पहुँचाई भी, और जी। खुद भी आप वहाँ मौजूद जी। थे। जी। इसके अलावा आप किस तैयारी के तहत वहाँ पहुँचे थे कि किसी किस्म का कोई रिलीफ भी उनको फराहम करने के लिए आपने काम किया? प्रोजेक्ट में मैं बिल्कुल बात करता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि 200 से 250 हमारे इमदादी सामान के ट्रक सिर्फ पंजाब, अपर पंजाब और इस्लामाबाद और इसके गिरदनवाज से गए, क्योंकि बाकी कराची से ट्रक लेके जाना, काफिले लेके जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। Feasible जितना भी का नहीं है आपका और सामान, expensive
एक्सपेंसिव भी है। जितना आपका सामान है उतनी आप ट्रैवल कास्ट ऐड करें तो उससे बेहतर आप बिल्कुल वहाँ ठीक से है। आप डबल में काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा कराची के सिंध के जितने भी लोग यहाँ से हमारे साथ जो खैर वाले लोग हैं जो तामुल करते हैं, जो कराची वैसे भी खैर वालों का शहर है, कराची में जितनी खैर है शायद ही कहीं पे हो। बिल्कुल कराची में आपने ठीक कहा, कराची जितना डोनेट जितनी करता है, चैरिटी हाँ, और जितनी चैरिटी philanthropy भी और वैसे भी आपके मुल्क को चला रहा है कराची जो करता है। हाँ, कराची आपके मुल्क को ये और बात है कि कराची के साथ क्या बीती। मैं भी यहाँ कुछ जगहों पे गया हूँ, मीडिया ऑफिस में, देखिए आप बाहर निकल के देखिए, कराची में कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने आज भी कल भी कुछ लोगों से सीनियर से मुलाकातें की हैं, तो उनके साथ बैठ के हम तो पंजाब का सैलाब का, पाकिस्तान का, बुनेर का, जीबी का हम दुख रोने के लिए हम आए हैं ज़ाहिर ग्राउंड में काम करने, ताकि यहाँ मीडिया ऑफिस में लोगों को बताएं, पता चले कि यार कितना बड़ा डिजास्टर है, कितनी बड़ी कैलेमिटी है ये। यानी जो बिल्कुल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, मीडिया कोशिश कर रहा है कवर करने की, लेकिन मैं समझता हूँ 50% भी नहीं है। नहीं, आपने काफ़ी नोटिसेबल बात बताई। 200-250 आप ट्रक सामान के लेकर ये मैं आपको बताता हूँ ना, लाहौर से, गुजरात से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, इवन रहीम यार खां तक, क्योंकि पंजाब की एक ही बेल्ट है तो यहाँ से फिर भी बाय रोड मोटरवे भी है, और इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खुद पेशावर से, ठीक है, केपी के दीगर अजला से, इन जगहों पर जो है वो हमारी जो इमदाद की सूरत हाल चलती रही है। इसमें राशन शामिल है, इसमें अच्छा फिर जहाँ तक बात है ये नालों की और घरों की सफाई में, यानी जहाँ तक बिछोने के गांव के इलाके के अलावा बाकी जो इलाके हैं ना, जो इस नाले के साथ साथ थे, बिल्कुल पानी वहाँ पर भी चढ़ा है। हमने देखा है मकानात, हमने देखे हैं 20-20 फुट पानी जब चढ़ा है, पानी तो निकल गया, उसके बाद उन घरों के अंदर फिर गारा, मिट्टी, कचरा, ढेर इन चीज़ों के, तो मतलब पूरे कमरे, रोड़े पत्थर और भरे लोहे के टुकड़े, दीगर चीजें वगैरह, जानलेवा कीड़े, सांप, ये बड़ी खतरनाक पानी निकल गया। लेकिन अब उसको निकालना है तो अगेन यानी पूरे हमने मोहल्ले देखे हैं। मैं ये अभी आपको बुनेर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी यानी इस बिशोने गांव के अलावा तो पत्थरों की नज़र हो गया ना पूरा गांव ही तकरीबन। बाकी का जो एरिया था ना बुनेर का, जो पानी नीचे नाले के जरिए आया, तो उसने भी दाएं बाएं अपनी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-1 किलोमीटर दाएं बाएं निकल के जो आबादियाँ उसको टच करती थी ना, उसने डुबोई हैं। ठीक है, डुबोई इस तरह है कि लोग तो भाग गए, यानी जो बिशोने गांव के अलावा बाकी के नीचे के जो एरियाज थे वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि लोगों को पता चल गया था, गंडा डेढ़ मिल गया था कि पानी में, और दिन भी थोड़ा बहुत चढ़ गया था, तो उन्होंने अपने लोगों को निकाला जितना, यानी लोगों को निकाल पाए लेकिन सामान नहीं निकाल पाए। तो यही कैफियत थी मेंगोरा की, जो मैं बात दोबारा आपको मेंगोरा पे ला रहा हूँ। डिजास्टर के अंदर तो आपके पास वाहिद ऑप्शन ये बचता है कि इंसान बचा जान, बिल्कुल ऐसी। मेंगोरा की मैं सूरत हाल बता रहा था। मेंगोरा शहर तकरीबन आधा शहर जो है वो डूबा है। मेंगोरा शहर की सूरत हाल है जिस तरह हम लाहौर नहीं देखते, अंदरून लाहौर, इस तरह की तंग गलियाँ, तकरीबन 20 से 25 हज़ार घर हमें बताए हैं लोकल मीडिया ने हमें, जब हम वहाँ पे पहुँचे और फिर हमने खुद जाके विजिट भी की है। मतलब ये यहाँ तक हमारे घुटनों तक पानी, कीचड़, और हमने जाके देखा है तो 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 25 फुट एवरेज ये मकानात। और लोग ये बता रहे हैं कि हमने बमुश्किल अपनी पहली मंजिलों पे चढ़ के जान बचाई है, और फिर छतों के ऊपर से होते हुए हम जो है अपनी फैमिलीज़ को, ख़वातीन को, हमने इस तेज़ी के साथ पानी आया। ठीक है, हम मेंगोरा को विज़िट कर रहे थे 4 या 5 दिन के बाद, तीसरे या चौथे दिन हमने जब वहाँ जाके सिचुएशन देखी है तो अंदर तंग गलियाँ, चूँकि वहाँ पे बड़ी मशीनरी जा नहीं सकती अगर गवर्नमेंट फ्लड करने की कोशिश करती भी है। तो वहाँ पर क्या चीज़ थी, बेलचा चल रहा था, रज़ाकार कुछ मदरसों के, कुछ स्कूल्स के नौजवान, कुछ हमने भी, लोग हमसे कह रहे थे यार हमें रज़ाकार दें। अंदर बड़ी मशीनरी जा नहीं सकती, तंग गलियाँ हैं, मतलब मुश्किल 2 लोग आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अंदर कैफियत ये है कि आपके लिए चलना महाल है। आप सारा लेके, कीचड़ है, पानी है, घरों के अंदर 8-8 फुट, वही कैफियत है कि आपका एक फ्लोर जो है वो गारे से भरा हुआ है, क्या सामान, क्या बर्तन। तो वहाँ पर भी घरों का सामान जो है। तासर, हम ठीक है, मैं काफ़ी देर से आपकी ये डिस्क्रिप्शन सुन रहा हूँ और ये वाकई बहुत दिल दहला देने वाली है, बहुत परेशान कुन है। आपने यहाँ पे मदरसे के बच्चे बताए और दीगर लोग बताए, मुकामी जो ये सारे काम में लगे हुए थे, हुकूमती मशीनरी, हुकूमती अफरादी क़ुव्वत, हुकूमती रेस्क्यू, आपको इन जगहों पर दिखाई दिया है? देखें, रेस्क्यू का अगर हम बात करें, कुछ जगहों पे आर्मी में नज़र आई है, कुछ जगहों पे रेस्क्यू ने काम करते हुए नज़र आए। जहाँ तक गवर्नमेंट्स की हम बात करें तो 3 बड़े हमारे सूबे हैं जो मुतासिर हुए हैं इस वक्त। केपी सबसे पहले मुतासिर है, उसके साथ ही फिर जीबी भी मुतासिर हुआ, और फिर पंजाब में हमने देखा है जो सबसे बड़ा है, जिसकी तरफ मैं अभी आऊँगा, क्योंकि पंजाब में ऑन गोइंग इस सिचुएशन है। अगर गवर्नमेंट्स के कोऑर्डिनेशन की, गवर्नमेंट्स के कोऑपरेशन की, गवर्नमेंट्स की जो एक्टिवनेस है उसकी बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब ने बहुत बेहतर काम किया है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, डीसीज, एसीज जो PDM में है, इवन खुद CM है। अच्छा, केपी रिलीफ एंड रेस्क्यू के बाद आप पंजाब पहुँच गए? नहीं, मैं अभी बताने लगा था कि वहाँ पर मैं ये सारी सूरत हाल जब देखी, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मेंगोरा के लोग मुतासिर थे। ठीक है, प्रेस क्लब से लेके यानी आधा शहर तकरीबन डूबा है, यानी दोनों नालों के अतराफ में जितना शहर था ना दाएं बाएं। और वो अभी तक सिचुएशन ये है कि लोग अभी तक हमने रिलीफ में क्या काम किया है, यहाँ से बड़ी तादाद में हमने बेलचे,
और ये जो हाथ वाली रेडी होती है, क्योंकि वही ऑप्शन है कि आप बेलचों के जरिए कर करके। वो ये कह रहे थे यार आप पैसे क्या देंगे, मैं राशन ये देखे रोटी हमारे पास पड़ी है। उन्होंने मुझे दिखा के देखो 2-3 किस्म के खाने हमारे पास चॉइस है कि हम चावल खाएं, हम दाल खाएं, क्या खाएं। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं हमारे घरों से मिट्टी निकालने के लिए हमें बेलचे नहीं मिल रहे, महंगे हो गए, शॉर्टेज। ये अल्लाह रहम करे, जहाँ खैर वाले बहुत ज़्यादा मामला हमारे होते हैं, वहाँ जो मौका परस्त होते हैं, जो हालांकि आप देख रहे हैं कि आपका अपना शहर है, मंगोरा की बात वो बताने लगे कि यहाँ पे हमें बेलचे नहीं मिल रहे। तो उसका फिर हाल ये निकाला कि हमने जो रिलीफ का सामान भेजा उसमें बहुत बड़ी तादाद में हमने ये हाथ वाली रेडियाँ भेजी, हमने बेलचे भेजे, हमने रज़ाकार भेजे। इस सूरत हाल के अंदर बेलचे महंगे कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है, शॉर्टेज हो गई, जो रेंट पर भी नहीं मिल रहे थे। पाकिस्तान में तो जब अमवात ज्यादा हो तो कफन तक महंगा कर देते हैं। ऐसे ही है, मतलब मैं खैर का बहुत बड़ा हमारा लेवल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ये जितना काम होता है खैर वालों की वजह से होता है, खैर बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम रेशो कहें ना तो यह कुछ 2-4% होते हैं ऐसे लोग जो मौका परस्ती की तरफ जाते हैं। वहाँ से हमने खबरें सुनी, ये 21 या 22 अगस्त की बात है, जब हमने सुना कि तलीदास का गांव है, जिसमें वो जो चरवाहे वाली जो सारी स्टोरी है जिसने शोर मचाया कि जी यहाँ पे कि वो कहता, उसने बाद में बताया कि मेरे फ़ोन में जितने नंबर थे मैंने सबको कॉल्स की कि यार कोई तो फ़ोन उठाएगा कि यार निकलो। सही है, क्योंकि वो टॉप पे था और ऊपर से वो ये जो बड़ा सैलाब होता है जिसको हम ग्लेशियर बर्स्ट कहते हैं, इसमें भी बड़े बड़े पत्थर कंकर आते हैं। बिल्कुल सही है। 50 फुट तक की हाइट पे ये आया, यानी 50 फुट तक का मलबा जो है ये साथ में बहा के ला रहा था। ये इसकी मूवमेंट स्लो होती है, लेकिन ये अपने रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े पूरे गांव शहरों के नक्शे मिटा देते हैं। पानी किसी का दोस्त नहीं होता। हम जिस जगह खड़े जिस जगह हम गए अगले दिन हम पहुंचे, हमने जब खबरें देखी हमने कहा चलें केपी की तरफ लोगों का रुझान बन गया, इदारे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सब लोग पहुँच रहे। तो जीबी की तरफ कोई नहीं जा रहा था। हमारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रेजेंस है हर जगह मौजूद है पूरे मुल्क में, हमारे अपने लोग भी हमें बता रहे, तो खबरों में भी हम देख रहे थे, गो के खबरों में भी बहुत ही कम तस्करा था। हमारा ताहा भाई, इस पर जो ऑन गोइंग कैलामिटी इस पर जारी है, जहाँ पे बहुत लार्ज हिस्सा है, बहुत कई हजार एकड़ का रकबा है, पंजाब तकरीबन 64,000 एकड़ बताया जा रहा है। 66 या 64,000 एकड़ का रकबा है जो कि मलिया मेड फसलें, मलिया मेड गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए। अभी आप वहां से होकर आए हैं, मुझे पंजाब की ऑन गोइंग सूरत हाल बताइएगा, इस वक्त कहाँ पर कितना डिजास्टर वहां पर आप देख कर आ रहे हैं, देखें, और वहाँ पे आपने रिलीफ भी क्या किया? ऐसे ही है, वहाँ पे जीबी से हमने वहीं पे खबरें आ गई थी कि जी सियालकोट में सैलाब आ गया। ये 27-28 अगस्त के राउंड अबाउट की बात है। सियालकोट यानी पहली रात जो थी जिसमें दोपहर में यानी 2-4 घंटे के मार्जिन में भारत ने हमें नोटिस दिया कि जी पानी आ रहा है। तो इसमें हम अगेन जो सिंध बॉर्डर ट्रीटी है, ये जो अभी रिसेंटली कुछ इंडिया के साथ हमारी टेंशन हुई, वॉर चाहे लो लेवल पे हुई, लो स्केल पे हुई, जिसमें हमने सारा मामला हुआ, इसमें उसमें भारत ने सिंध बॉर्डर ट्रीटी को मुअत्तल करने की बात की थी, सिंतास मुआहदा उसको मुअत्तल करने की बात की थी, पानी रोकने की बात की थी। और अभी जो पानी छोड़ने का मामला है, इस पर आप इंडियन चैनल्स को आप खोल के देख लें, उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो बैठ के जश्न बना रहे हैं कि हमने पहले पाकिस्तान का पानी रोक के इनको प्यासा मारने की कोशिश की और अब हम इनको डबो के मारे। और कैफियत ये है कि अब डिज़ास्टर यानी सिर्फ पंजाब में फ्लड को तकरीबन 20 दिन होने को है और भारत हर एक दिन ठहर के तमाम दरियाओं में फिर रेला छोड़ देता है, तो बहरहाल जो सैलाब में सियालकोट डूबा है, यानी आप चनाब की बात करें, सबसे पहला और बड़ा रेला वहाँ से है। चनाब ने कोई 10 लाख क्यूसेक फिट जो है वो 10 लाख क्यूसेक जो है वो पानी वहाँ से चनाब से निकला हडमराला के मकाम पे। तो बजवात का जो इलाका है वहाँ पे 80 गांव बनते हैं, सियालकोट का एक सेक्टर है, नाले भी हैं, शहर डुबोया इसने, नालों ने, सियालकोट शहर में नाले हैं जो बेसिकली जम्मू से आते हैं, नाला 1 है, नाला डेक है, तवी दरिया है। ये पहली ही रात में तकरीबन 2-2 फुट 3-3 फुट, हमारे अपने लोग बता रहे थे यार हमारे घर में पानी आ गया, तो हमारे लोग वहाँ पर भी मुतहरिक थे फौरी तौर पर रेस्क्यू रिलीफ देने के लिए। दरिया का पानी जब आगे बढ़ा है गुजरात की तरफ, वजीराबाद की तरफ, तो इसके अतराफ इसने डुबोए हैं, वहाँ से गुजरावाला के बाद कादराबाद जो हेड है, उससे पहले जब इन्होंने देखा है कि कैपेसिटी नहीं है उसकी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बंद तोड़ के जब पानी छोड़ा तो हाफजाबाद के काफ़ी सारे इलाके। कितने लोग आपके साथ वहाँ मौजूद हुए थे और आपने कितना इमदादी सामान वहाँ तक? अभी तक की जो कैफियत है इस वक्त तक हमारे 10,000 से ज़ायद हमारे जो रज़ाकार हैं वो पंजाब के अंदर हमारे इस वक्त मुतहरिक हैं। अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो इन तमाम 27 अजला में जो सब मुतासिर हैं, जो तीनों दरियाओं के ऊपर मौजूद हैं, मतलब ये जिस तरह मैंने चनाब की बात की है,
के चनाब के ऊपर वज़ीराबाद के बाद आपका हाफजाबाद है, झंग है, चिन्योट है और फिर मुल्तान, ये चनाब की अगर हम पूरी बेल्ट की बेल्ट बात करें। दूसरी तरफ हमारे पास मंडी है और उसका सरगोदा है जो ऊपर की साइड पे, और यहाँ पे आके मुल्तान के अपोजिट मुजफ्फरगढ़ है। तो ये है चनाब की बेल्ट बेसिकली, जिसने जो मुतासिर हुई है बहुत ज़्यादा। अगर हम रावी की बात करें तो रावी आपके पास एंटर होता है जफरवाल नारोवाल से। वहाँ पे हमने देखा कि जो करतारपुर गुरुद्वारा है वो वहाँ पे 8-10 फुट पानी था, बाकी के इलाके भी तकरीबन इसी हिसाब से डुबोए हैं। लाहौर के बारे में तासुर ये था, भी आपने इंट्रो देते हुए भी बात की कि जी लाहौर बच गया, तो शुरू में भी लाहौर के बारे में ये तासुर था। हालांकि लाहौर की जो जितनी सोसाइटीज़ हैं, जो शादरा पुल पे शादरा के पास, फर्रुखाबाद के मैं पास, आपको ये बताऊं कि और मैंने क्यों कहा, वो हमने पार्क व्यू वगैरह दीगर सोसाइटीज़ की जो खास तौर पे देखिए, मैं सिर्फ तस्करा इस सूरत हाल में उनका कर रहा हूं कि जिनके घर सफ़े हस्ती से मिटी गए। एग्जैक्टली जिन सोसाइटी में पानी गया है वो तो 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद निकाल देंगे उसको। जिनके घर गायब हो गए, मैं जिनके घर उनकी आंखों के सामने ढह गए, जिनके घर वाले बह गए, बिल्कुल इस वक्त उनका हक बनता है कि मैं उनका तस्करा करूं। बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई शक नहीं है। ये सिचुएशन रही है हमारी केपी और जीबी में कि मकान मिट गए ना, पूरे गांव सफा हस्ती से मिट अगर किसी का 6-7 करोड़ का घर है वो सह सकता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे पंजाब में जो कैफियत है, मतलब जिन सोसाइटीज़ की आपने बात, पार्क व्यू है, थीम पार्क है, ईडन वैली है, ये सारी वो सोसाइटीज़ हैं जो इलीगली दरिया के रास्ते के ऊपर बनी हुई थी। सिर्फ थीम पार्क की हम बात करें तो 20 से 22 हज़ार, और इनको खरीदते वक्त भी वहाँ के जो लोग जो इनको खरीद रहे थे उनके वहमो गुमान में नहीं था ना, डेवलपर्स ने इनको बताया कि कल को अगर यहाँ सैलाब आया तो तुम्हारे घर डूब जाएंगे। इसमें सब शामिल हैं, गवर्नमेंट शामिल है, जो पटवारी कल्चर है हमारा, गो के वो कंप्यूटराइज करने की बातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन सब शामिल है इस सारे मामले में। अच्छा, ये मुझे, मैं आपसे बिल्कुल वाइंडिंग अप के लिए पूछूंगा, पंजाब में आपने जो रिलीफ प्रोवाइड की और जो रेस्क्यू प्रोवाइड किया, उसका जरा मुझे बिल्कुल एक समरी बताइएगा। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में एरिया है वो जलालपुर है और मुल्तान है। जो मुल्तान रीजन, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि मुल्तान में जहाँ से दरिया एंटर होता है, मोहम्मद वाला बंद बोसन का इलाका, उसके बाद खान बेला का इलाका, खान बेला के बाद शेरशाह का इलाका, जिस बंद को अभी तोड़ने की बात हो रही है, तरीमू से जो नया रेला आया है 5 लाख क्यूसेक का, ये शेरशाह बंद, ये शेरशाह रोड वो रोड है जो बेसिकली आपका नेशनल हाईवे है जो मुजफ्फरगढ़ को मुल्तान के साथ और ऊपर डीजी और बलोचिस्तान आप वहाँ पहुँच गए और रिलीफ शुरू कर दिया आपने? वहाँ पर भी भरपूर चल रहा है मामला। और मतलब ये जो मुल्तान का रीजन है ना, इसकी मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये है। इसमें जो मुल्तान की एक तहसील शुजाबाद है वो कुछ मुतासिर है, और जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है वो जलालपुर की तहसील है, जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से मुसलसल खबरों में, जहाँ आप वहाँ पहुँचे हुए 2-3 कश्तियाँ डूबी हुई हैं। वहाँ पर हमारी 4 से 5 कश्तियाँ इस वक्त हमारा दिन और रात हमारा 24/7 ऑपरेशन करी। सिर्फ जलालपुर के अंदर हमने अब तक 2000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू रिलीफ में आपको कहीं से सपोर्ट मिल रही है? सपोर्ट हमारे साथ लोगों की है, जो हमारे कारकुनान हैं, हमारे आम आवाम हैं, दीगर एनजीओज वगैरह कोई। देखिए मैंने बताया, इदारों के साथ हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इदारों को पता है ये लोग कौन है और ये इस मुल्क के खैर खां है, इस मुल्क के लिए फलाह का, बहबूद का, रेस्क्यू का, रिलीफ का काम कर रहे हैं, जितना बड़ा ऑपरेशन। तो आप उनसे कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं? 55 के करीब कश्तियाँ हमारे साथ चल रही हैं। हम अब तक सिर्फ पंजाब में 65,000 लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। तकरीबन 10.5 लाख लोगों को हमने खाना खिलाया, 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हम मेडिकल की फैसिलिटी दे चुके हैं, 40,000 से ज़ायद फैमिलीज़ को हमने राशन दिए। हमारी 10 खैमा बस्तियाँ इस वक्त काम कर रही हैं, जिसमें 5,000 से ज़ायद फैमिलीज़ को हमने अकोमोडेट किया हुआ है। लाहौर में, कसूर में, चिन्योट में, हाफजाबाद में, झंग में, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में और फिर भावलपुर। अभी आप अपना यहाँ से अभी अगला रूट बताइए, आप कहाँ पहुँचने वाले हैं? इस वक्त जो सिचुएशन है, फ्लड जो है वो बढ़ रहा है आगे। ठीक है, अलार्मिंग बात यह है कि हमारा 70% जो पंजाब डूबा हुआ है वो सतलुज और रावी की वजह से डूबा हुआ है, जो आज तक कभी, जहाँ पे 88 में 90s में कभी आया था फ्लड, इस वक्त हमारा 70% पंजाब वहाँ पर डूबा हुआ है। वहाँ पर भी पानी नहीं उतर रहा। और जो आगे बढ़ने की बात है तो इस वक्त रात को लियाकतपुर में हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चलता रहा है। वहाँ से भी खबरें आ रही थी दरिया के इस पार हेड पंजत। आप कहाँ पहुँचेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ? ठीक है, यहीं हेड पंजत के अतराफ में इस वक्त जो इब्तदाई रेलें दरिया के वो सक्खर में पहुँच चुके हैं। ठीक है, सिंध में उनकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये जो सिंध में एंट्री है 4 लाख और 5 लाख क्यूसेक की है, जो एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हेड्स हैं, गुड्डू बिराज हो या सक्खर बिराज हो, इनकी एवरेज कैपेसिटी 10 लाख क्यूसेक तक की, 10-11 लाख क्यूसेक तक की है। तो फिल वक्त सिंध में तो कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन पंजाब में ये जो तबाही है, ये जलालपुर से ऑनवर्ड्स भावलपुर और रहीम यार खां और उधर से मुजफ्फरगढ़ के जो इलाके हैं, अलीपुर और इन इलाकों को ये मुतासिर करती है। कोट मिठन जो राजनपुर का एरिया बनता है, तो ये दोनों तरफ इस वक्त जो फ्लड की कैफियत है, ये करंट जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, यहाँ पे हमारा इस वक्त ज़्यादातर फोकस हमारा यहाँ पे है, क्योंकि ज़्यादातर आबादियाँ, ज़्यादातर गाँव यहाँ पे मुतासिर भी हैं और लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने की ज़रूरत भी है।
ठीक है, ताहा मुनीसा हमारे साथ मौजूद हैं और आपका बहुत शुक्रिया आपने GTV पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ताहा मुनीस साहब मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और इनके रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस हमने सुने। लाखों लोगों को मेडिकल एड प्रोवाइड की, हज़ारों लोगों को खाना पीना और हज़ारों लोगों को रेस्क्यू किया। बहुत बड़ी बात है कि ये उन तमाम जगहों पे ख़ुद मौजूद रहे। इनके 10,000 से ज़ायद रज़ाकार इस वक्त काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ हुकूमती और गैर हुकूमती तंजीमों के साथ कोऑर्डिनेशन में। इसी जज्बे और हौसले के तहत ही रिलीफ ऑपरेशंस हो सकते हैं। पाकिस्तान अभी भी ऑन गोइंग फ्लड से मुतासिर है। हमें मज़ीद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। खबर के अंदर की खबर GTV के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़, इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, तो वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।